संविधान में शुरुआत में क्या है कि सब 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन संविधान में बदलाव होते आज 2025 तक करीबन 25 भाग, 248 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। 25 तो संविधान के 25 भाग इस प्रकार से देखो। पहला भाग, इसमें पहला भाग है संघ और उसका कार्यक्षेत्र, दूसरा भाग है नागरिकता, तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, वहीं चौथा भाग है राज्य की नीति अनुसूचित, तो पांचवा भाग मौलिक कर्तव्य, छठवां भाग संघ और सातवां राज्य, आठवां भाग पहली अनुसूची भाग 8 में राज्य के निश्चित, मतलब जो अनुसूची 8 भी थी इसको निश्चित कर दिया गया है, अब ये अनुसूची नहीं रही है, ठीक है ना। अब भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 10 में पंचायतें, भाग 11 में नगर पालिकाएँ, भाग 12 में सहकारी समितियाँ। अब सहकारी समितियाँ भी शायद हटा दी हैं, आप देखेंगे तो अनुच्छेद कोई नया भी संशोधन हुआ तो उसके तहत ही हटा दी गई हैं। और भाग 13 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, भाग 14 में संघ राज्य के बीच संबंध है, भाग 15 में वित्त संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे है, भाग 16 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, वहीं 17 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, वहीं 18 में न्यायाधिकरण, और भाग 19 में चुनाव है, भाग 20 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, ठीक है ना। भाग 21 में देखते हैं राजभाषा के बारे में विवरण दे रखा है, वहीं 21 में राजभाषा के बारे में दे रखा है, वहीं 22 में आपातकालीन प्रावधान है, और 23 में प्रकीर्णन है, और 24 में संविधान संशोधन है, 25 में स्थायी संक्रमण और विशेष प्रावधान है, वहीं 26 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक और पाठ और निबंध। ये भाग जो संविधान में दे रखे हैं उसके बारे में दे रखा है। इसके अलावा अनुसूचियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। अब हमने भाग तो देख ली, लेकिन भाग में और इसमें क्या क्या हिसाब किताब है। देखो भाग, इसमें कौन से भाग में कितने अनुच्छेद वो देख लेते हैं। देखो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक शामिल है, वहीं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक शामिल है। ये ध्यान रखना, भाग 1 नागरिकता और संघराज्य क्षेत्र में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार हम देख लेते हैं 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 4 में देख लेते हैं 36 से 51 तक है। वहीं भाग 5 में है 52 से लेकर के 151 तक। वहीं भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक। वहीं भाग अब 6 के बाद 7 आता है। 7 में भाग संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी राज्यों से संबंधित है, ठीक है ना, ये दे रखा है। भाग 8 में जो कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। वहीं भाग जो 9 है उसमें पंचायतों के बारे में है, लेकिन वो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओत के साथ में है। वहीं भाग 9 काम में नगरपालिका हैं, जो कि अनुच्छेद 243 पी से लेकर के ZG तक है। वहीं भाग 9 का हो गया 9B में सहकारी समितियां हैं, जो कि अनुच्छेद 243 ZS से शामिल है, ठीक है ना। वहीं भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में शामिल किया गया है, और ये 244 से लेकर के 244A तक है, ठीक है ना। अब भाग देख लेते हैं 11, इसमें है अनुच्छेद 245 से लेकर के 63 तक है। वहीं भाग 12, इसमें वित्त संपत्ति अनुबंध है, वो भाग 264 से लेकर 300A तक है। भाग 13 में 301 से लेकर 307 तक है। वहीं भाग 14 में 308 से लेकर के 323 तक है, और भाग 15 में 323 से लेकर 323 भी तक है। और भाग 14 के बाद 15 में है, देखो 324 से लेकर 329 तक। शायद मैंने इसको 15 बोल दिया था, ये गलत है, इसमें 14 भाग है, ठीक है ना। और वहीं भाग 16 में देख लेते हैं अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है ना। भाग 18 में भाग 17 में राजभाषा है, हो गया 343 341। भाग ऐसे ही वहाँ ऊपर गड़बड़ हुई थी, उससे ध्यान दीजिएगा। तो भाग उसमें लिखा है भाग 18 में देखिए आपातकालीन है, 352 से लेकर के 360 तक है। भाग 19 में है, जो कि 361 से लेकर 367 तक है, ठीक है ना। और भाग 20 में है जो संविधान संशोधन है, 368 से लेकर के 378 तक है। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमण और विशेष प्रावधान दे रखा है, ठीक है ना। और इसमें क्या है 79 से लेकर के 292 तक है। भाग 22 में देख लेते हैं। भाग 22 में है
अनुच्छेद 393 लेकर 395 था। ये क्या है ना, पहले तक दे रखा है। और 395 अनुच्छेद कह रहा हूँ बुक आगे भैया देखो 395 मतलब ये नहीं है, उसमें क्या समय समय पर बहुत सारे अनुच्छेद हटाए गए, बहुत सारे नए जुड़ गए, तो वो 395 से क्या भाग 26 हो रहे थे। कोई बात नहीं हुई, 26 हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे सी हटा दे गए भाग, तो इसलिए ये 22 रह गए हैं, ठीक है ना। और जो 22 भाग हैं ये मेन भाग है। अब हम अनुसूची और देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। देखो शुरुआत में क्या था कि सब 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो जोड़ने के बाद में जो अनुसूचियाँ हुई तो उनसे टोटल मिलाकर 4 और जुड़ गई, तो कुल मिलाकर कितनी होगी 12 हो गई थी, ठीक है ना। ये कब का जुड़ गई थी, अगर वो इसमें दे रखा होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर बाद में कभी भी आएगा तो उसमें देख के बता देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या दे रखा है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र की जो सूचियाँ हैं उसके बारे में हमने देखा। दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ, या फिर नियंत्रण महालेखा परीक्षा हुआ, इनके जो कि वेतन है, वेतन के बारे में प्रावधान दे रखा है। वहीं तीसरी अनुसूची में ये इनकी क्या शपथ होगी, शपथ का दे रखा है। चौथी अनुसूची है, उसमें क्या है जो राज्यसभा की सीटें हैं ना, उनका आवंटन किस तरीके से किया जाएगा, किस राज्य को कितनी दी जाएंगी, उसके बारे में दे रखा है। पाँचवीं अनुसूची के बारे में बताएं तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन का जो नियंत्रण रहता है किस प्रकार से रहेगा, उसके बारे में दे रखा है। वहीं जो छठवीं अनुसूची है उसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख जैसे क्या है ना जो जनजाति क्षेत्र है ना, उनके लिए विशेष प्रावधान कर रखा है, तो उसके बारे में दे रखा है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, इसमें क्या 3 सूचियाँ हैं, जिसमें एक संसूची, राजसूची और समृद्धि सूची, तो इनके बारे में दे रखा है। देखो राजसूची राज्य से हो गई, संसूची संघ से हो गई, और एक समृद्धि सूची। समृद्धि सूची ऐसी जो कि केंद्र और राज्यों के दोनों के विषय हों, दोनों उस पर कानून बना सकें। जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन राज्य का हिस्सा है तो वही राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। नदियाँ हैं, नदियों के लिए कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। स्वास्थ्य की सेवा आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना होती है, राज्य सरकार की भी योजना होती है। शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन जिन्हें सब केंद्र ही बना सकता है, उसके अलावा और कोई नियम मानना ही पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड की संबंधित क्या संसूची, आधार कार्ड है सब केंद्र का और कहीं का नहीं है। राजसूची सब राज्य के ही रहेगा, ऐसी कोई आप देखिए जो सब राज्य बनाता हो और किसी के लिए ना हो और दूसरे स्टेट के लिए ना हो। जैसे कि आप अधिकतर देख लेते हैं प्रत्येक राज्य क्या है ना, वहाँ के नागरिकों के लिए मूल निवासी जारी करता है, तो अच्छा उदाहरण है उसके लिए। आठवीं अनुसूची है, उसमें क्या दे रखा है, भाषाओं के बारे में दे रखा है कि संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में। तो आठवीं अनुसूची देख, इसमें कुछ भाषाएं पहले कम भाषाएं थी, लेकिन बाद में कुछ भाषाएं और जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा कब का जोड़ी गई, देखो सिंधी भाषा 1967 में जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 4 भाषा और जोड़ी गई, जिसमें कोकुड़ी 3 भाषा, कोकुड़ी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। वहीं 92 संविधान के द्वारा इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी है, जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और इसमें संपत्ति का अधिकार, और रेलवे जैसी चीज़ों के बारे में प्रावधान दे रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा 10वीं अनुसूची जो कि 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 18 फरवरी के लगभग, और इसमें दल बदल के संबंधित कानून है, मतलब जो बसाई नेता क्या होते हैं, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उससे संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के बारे में दे रखा है इसी में। वहीं 12वीं अनुसूची है, उसमें आगे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें जो नगर निगम होती है, नगर निगम संविधान प्रावधान इसमें दे रखे हैं 12वीं अनुसूची में। ये हमारे यहाँ 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं मेन, और 395 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हमने देखे। यहीं से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बाकी और जो आएंगे वो भी देख लेंगे।